सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये होटल है या कबूतर खाना, जेल है या सड़ी हुई काल कोठरी? आप इसे 3 स्टार होटल कहते हैं? लोगों से सिर्फ पैसे हटने के लिए? फूड इज वेरी बैड, नो एंटरटेनमेंट नथिंग। घटिया, इससे घटिया होटल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैडम प्लीज प्लीज मैडम, थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे बाकी गेस्ट। बाढ़ में गया आपके गेस्ट और आपका होटल। कल मेरा बिल रेडी रखिए, कल सुबह ये होटल छोड़ के मैं जा रही हूँ। लेकिन मैडम, आपने तो 5 दिनों की बुकिंग करवाई हुई थी। करवाई थी, मैंने बुकिंग करवाई थी, लेकिन तभी मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ 5 दिन क्या 5 मिनट रुकना भी मुश्किल है। ना मेरा रूम का टीवी चालू है, ना म्यूजिक सिस्टम। बोर हो चुकी हूँ मैं यहाँ, बोर। टीवी और म्यूजिक सिस्टम कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे मैडम। कल सुबह से ठीक हो या अगले साल, मुझे कुछ पता नहीं। मैं कल सुबह यहाँ से जा रही हूँ बस। मैडम प्लीज। हेलो मैनेजर साहब। अरे राहुल। मैनेजर साहब, हमारे इस होटल में गेस्ट का इस तरह परेशान होकर चले जाना इस होटल की रेपुटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है सर। राहुल, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर क्या गए? इस होटल में मुर्दानगिरी छा गई है। तुम होते तो ना ये मैडम बोर होती और ना इतनी नाराज। आप फिक्र न कीजिए सर, मैं अब आ गया हूं ना। राहुल के होते हुए इस होटल में कोई भी गेस्ट नाराज नहीं हो सकता। आप कृपा करके मुझे इस लड़की का रूम नंबर बता दीजिए। बंदा आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। Shut up! शुभ संध्या। गुड इवनिंग मैडम। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? अर्ज करता हूं प्लीज। बुलाते बुलाते देर हुई, आंखों में कटी रातें। सुबह हुई फिर भी वो ना आए, क्योंकि उन्हें आना ही नहीं था। नादान थे हम कि उनकी बेवफाई को जाना ही नहीं था। जिन्हें ना आना होता है वो लाख बुलाने पर नहीं आते, और जो आपके करीब हैं, आपके हमदर्द हैं, वो आपसे दूर नहीं जाते, क्योंकि यही दुनिया की फितरत है, यही दुनिया का नियम है। पर हम बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो आपके करीब हैं उनकी परवाह नहीं करते। हम बिता देते हैं जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी चाहत में, जो आपसे दूर, बहुत दूर हैं और आपके करीब नहीं आना चाहते। वेटर हो? मैडम, फिलहाल आप यही समझ लीजिए। वैसे इस नाचीज को राहुल कहते हैं। काम, सूनी आंखें, उदास चेहरे से गम, दुख की लकीरों को मिटाना है। जिंदगी में विश्वास को जगाना है, क्योंकि जिंदगी ऊपर वाले की नियमत है, उसकी देन है। और हमारा फर्ज यह बनता है कि इसे हंसकर बिताना है। राहुल नाम अच्छा है, और तुम्हारी बातें भी। क्या लाए हो? आप 1 मिनट मैडम। मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसे कॉफी कहते हैं, और हम जैसे अनपढ़ गवार इसे काफी कहते हैं। प्लीज एक बात कहूं मैडम, आप हंसती भी बहुत अच्छी लगती हैं। दरअसल डॉक्टरों ने कहा है कि जो ज्यादा हंसते हैं उनके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। प्लीज हैव कॉफी।
थैंक्स, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। पहले क्यों नहीं मिले? गए 2 दिन से इस होटल में बोर हो रही हूं मैं। मैडम, 2 इंसानों को मिलना ऊपर वाले के हाथ में है। दरअसल मैं कहूं कि ये दिन, ये तारीख, हमारी मुलाकात शायद पहले से ऊपर वाले ने मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है तुम बहुत पढ़े लिखे हो। फिर ये नौकरी? मैडम, किताबों से ज्यादा मैंने जिंदगी को पढ़ा है। दरअसल मैं इन किताबी बातों में विश्वास नहीं रखता, नहीं यकीन करता मैं इन्हें। मैं इन्हें झूठा समझता हूं। और एक बात बताऊं, एमए के एग्जाम में मैं 3 बार फेल हो चुका हूं। जी हाँ, क्योंकि किताबी सवालों के मैं अपने ही जवाब लिखकर दे देता था। और नतीजा क्या हुआ? मैं और कॉलेज एक दूसरे से नफरत करने लगे और अल्टीमेटली मैंने कॉलेज को तलाक दे दिया। मैडम, एक बात पूछूं आपसे? कहिए। इतने सारे रुपए, ये गहने आपने खुले रखे? बस यूं ही रखना भूल गई। आई सी। इतने सारे रुपए, ये गहने, जमाना खराब है मैडम। इतने सारे रुपए और गहनों को देखकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। जानती हूं, लेकिन तुम जैसे नेक दिल इंसान की नहीं। मैडम, बहुत जल्दी आप अजनबियों पर भरोसा करने लगे। अरे भाई, ये अच्छी बात नहीं। दिस कैन बी लीथल एंड डेंजरस। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। जल्दी क्या है? थोड़ी देर रुको ना, तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। यू आर रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। इस जरा नवाजी के लिए शुक्रिया मैडम, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा। आशा करता हूं कि कल सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर सुबह आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट। सोचा बेटा, मैं जानता हूँ कि आप क्यों रो रही हैं। मैं कहाँ रो रही हूँ? देखो, कहाँ रो रही हूँ? देखो। आपको डर लगता है ना कि मैं मर जाऊंगा? ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटा। मुझे सुलाकर मैंने आपको और पापा को कई बार रोते हुए देखा है। रोया मत करो माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं रोऊंगी, ठीक? अब तुम सो जाओ, सो जाओ। मैं कम इन? भाई, माँ और बेटे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? हाय डार्लिंग, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है हम। अब देखो, आपके डैडी आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। लेकिन पापा, आप इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? Oh yes, that is the point कि मैं इतने पैसे क्यों खर्च करता हूँ। आपकी मम्मी ने आपको सिखाया? बेटा, पैसों की चिंता आप कब से करने लग गए? करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग बैठिए। हाँ बेटा, पापा के लिए खाना लगाते हैं। सुन, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ। ओके, सी यू लेटर। अंजलि, आज डॉक्टर को फोन किया था। डॉक्टर ने वही जवाब दिया, 5 लाख से कम में ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त रह गया है हमारे पास।
और अगर इस बीच ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या सोच रहे हो राहुल? तुमने तो कितनी कोशिश करके देखी और कहीं से कोई भी रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ। कोई भी हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। राहुल, क्या हमारा बेटा ऐसे पड़े पड़े हमारे सामने तक तोड़ देगा? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में रुपयों का इंतजाम करूंगा अंजलि, मैं रुपयों का इंतजाम करूंगा, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और उसकी जान को बचाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूं, किसी की भी जान ले सकता हूं मैं। सब सामान की हालत देखकर लगता है कि खून करने के पीछे चोरी का मकसद था। मुझे शक है मिस्टर आनंद कि यह काम आपके स्टाफ में से किसी का है। लिली के कमरे में सबसे आखिरी बार कौन गया था? जी, सबसे आखिर में राहुल। यस इंस्पेक्टर साहब, रात को आखिरी बार लिली के कमरे में राहुल गया था और वो काफी समय तक लिली के कमरे में था और सुबह लिली मरी हुई पाई गई। अच्छा, गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह होटल में इतनी सारी पुलिस? रूम नंबर 304 में जो गेस्ट रहती थी लिली, उसका खून हो गया। क्या? रात को तुम लिली के कमरे में गए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उसके कमरे में रात को गए थे? जी हाँ, मैं उसके कमरे में गया था। मुझे मैनेजर साहब ने कहा था उसके कमरे में जाने के लिए, क्योंकि लिली का मूड ठीक नहीं था, उसका मूड ठीक करने के लिए। लेकिन मैं लिली का खून नहीं कर सकता। देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं और अनजान मतलब ये है कि शायद ये कत्ल तुमने ही किया। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैनेजर साहब, आप खामोश क्यों खड़े हैं? आप इंस्पेक्टर साहब को समझाते क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से तुम 5 लाख रुपए का लोन मांग रहे थे। उस लोन से लिली के खून का क्या मतलब? मैं तो लिली को जानता तक नहीं हूं।
दरअसल मैं लिली को पहली बार मिला था और आपके कहने पर मैं उसके कमरे में गया था, और आप तो मुझे बरसों से जानते हैं और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, क्योंकि हर मुजरिम खुद को मासूम साबित करने के लिए यही नाटक करता है। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, कोई नाटक नहीं कर रहा हूं मैं। और अगर आपको मुझ पर शक है इंस्पेक्टर साहब, तो आपके पास क्या सबूत है मुझे मुजरिम करार करने का? क्या सबूत है आपके पास? सबूत वो तो जल्दी मिल जाएंगे, और जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग जाएंगे ना, तुम्हें तुम्हारे घर में आकर गिरफ्तार करूंगा। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राहुल। ओ मैनेजर साहब, मुझे तो आप पर शक होने लगा है। जी हाँ, इतने सालों की ईमानदारी, मेहनत, इसका ये सिला दिया आपने मुझे? अरे ठोकर मारता हूं मैं आपकी इस नौकरी को, ठोकर मारता हूं, लात मारता हूं मैं आपकी इस नौकरी को। मैं एक मिनट भी यहां नहीं रहूंगा, एक मिनट भी नहीं। ठोकर मारो। जरूर ठोकर मारो। मेरा नाम इंस्पेक्टर मोदी है। तुम इस नौकरी को क्या, इस देश को छोड़ के जाओगे ना, तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये तुमने क्या किया राहुल? सिद्धार्थ के ऑपरेशन के लिए भी रुपयों का इंतजाम हुआ नहीं था और तुमने नौकरी अलग छोड़ दी। अरे कम से कम होटल से एक आखिरी लोन मिलने की उम्मीद तो थी ना। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है मुझे। अंजलि, एक महीने से लोन के एप्लीकेशन के लिए मैं मैनेजर के हाथ पैर जोड़ रहा था ताकि वो मेरी एप्लीकेशन को बॉस तक पहुंचाए, लेकिन उसने मेरी एप्लीकेशन बॉस तक नहीं पहुंचाई और उल्टा आज नौकरी छोड़ दी। अब क्या करोगे? नई नौकरी का इंतजाम मैंने कर लिया है। और सिद्धार्थ के ऑपरेशन के लिए रुपयों का इंतजाम? हाँ, उन रुपयों का भी इंतजाम हो जाएगा। हसीन नरम आंखों वाली इस शख्सियत की मालकिन हो ना हो, सेठ जी की बेटी जरूर है। मुझे शेर व शायरी बोलने की आदत है। दरअसल आपको गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखा तो मैं उसी समय समझ गया था कि आप सेठ जी की बेटी जरूर हो। काम करें? श्योर, व्हाई नॉट? यस। राहुल घर नहीं गए अभी तक? नहीं शर्मा जी, सेठ जी अभी तक ऑफिस में है, मैं उन्हीं के साथ घर चला जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया है जिस तरह 4 दिन पहले होटल सदाबहार में लिली का चाकू घोंप कर किया गया था। शीला जी, आपके मुताबिक इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है? अलमारी में 5 लाख रुपए थे, अब वो गायब है। शायद उसी के लिए। मुमकिन है। आपको ऑफिस स्टाफ में से किसी के ऊपर शक है? जी नहीं। मैडम, मुझे राहुल पे शक है। राहुल?
कौन राहुल? राहुल श्रीवास्तव? नहीं, उसे तो 4 ही दिन हुए ऑफिस ज्वाइन होके। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी कल देर रात तक ऑफिस में थे। सारा स्टाफ चला गया, सिर्फ राहुल रुक गया था। क्या हुआ सेठ जी को? हाँ, क्या हुआ सेठ जी को? क्या हुआ? चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो तुम? नौकरियां बदलकर पैसों के लिए कत्ल करना पेशा बना लिया तुमने। मैंने कोई खून नहीं किया। ये एक इत्तेफाक है इंस्पेक्टर साहब, मैंने यहाँ पर नौकरी ज्वाइन की और सेठ जी के लिए हासिल हो गया। आज मैं तुम्हारी पूछताछ यहाँ नहीं करूंगा, थाने में जाके करूंगा तुम्हारी पूछताछ में।